नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने अपना जीवन इस तरह से जिया कि जब वे छात्रा नहीं तो कॉलेज की टॉपर नहीं, जब उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया तो वे अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। ऐसी वीरांगना का नाम है प्रीतिलता वादेदार। प्रीतिलता वादेदार का जन्म 5 मई 1911 को हुआ। प्रीतिलता का जन्म वर्तमान समय के बांग्लादेश के चटगांव जिला के ढालघाट गांव में हुआ था। प्रीतिलता के पिताजी सामान्य नगरपालिका के क्लर्क थे, जबकि माता एक गृहिणी थी। माता पिता दोनों अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा एवं पालन पोषण के प्रति काफ़ी सजग थे। इस कारण से प्रीतिलता को पढ़ने का अवसर मिला। के जन्म के समय बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। इन क्रांतिकारी घटनाओं के बीच ही प्रीतिलता का पालन पोषण हुआ। इन क्रांतिकारी घटनाओं का प्रीतिलता के जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। जब प्रीतिलता का जन्म हुआ उस समय से ही बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। इन क्रांतिकारी घटनाओं के बीच ही प्रीतिलता का पालन पोषण हुआ। प्रीतिलता का इन घटनाओं का काफ़ी जीवन पर प्रभाव पड़ा। प्रीतिलता की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा एक सामान्य पाठशाला में हुई। वे पढ़ने में मेधावी छात्र थी, इस कारण कक्षा 3 से ही उन्हें छात्रवृत्ति मिलनी प्रारंभ हुई। कक्षा 10 में वे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई। इंटरमीडिएट ढाका के ईडन कॉलेज से की। ईडन कॉलेज उस समय का सबसे बेहतर कॉलेज माना जाता था। ईडन कॉलेज में ही उनकी भेंट एक शिक्षिका जिनका नाम उषा दी था उनसे हुई। उषा दी बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ सुनाती थी। इन कहानियों का प्रीतिलता पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे क्रांतिकारी गतिविधियों से अपने आप को कभी अलग नहीं कर सकें। प्रीतिलता इंटरमीडिएट में ही लीला नाग द्वारा स्थापित दीपाली संघ की सदस्य भी रहीं। दीपाली संघ में महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना एवं महिलाओं को युद्ध के लिए प्रशिक्षण दिया जाता। 2 वर्ष पश्चात प्रीतिलता कलकत्ता चली आई। कलकत्ता के बेथुन कॉलेज से स्नातक किया। स्नातक में उनका विषय था दर्शन शास्त्र, परंतु उनकी पढ़ाई पूरी हो जाने पर उन्हें ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने उनके ग्रेजुएशन की डिग्री रोक दी। फिर भी प्रीतिलता पढ़ने में मेधावी छात्र होने के कारण उन्हें एक पाठशाला में नौकरी मिली और उस पाठशाला में वे प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य करने शुरू कर दी। परंतु कुछ ही समय बाद वे प्रधान अध्यापिका के पद से त्यागपत्र दे दी, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी रुचि इतनी अधिक थी कि वे इस कार्य को नहीं कर सकी। इस कारण से वे क्रांति में कूद पड़ी। परंतु उनका क्रांतिकारी जीवन इतना आसान भी नहीं था। इसी बीच प्रीतिलता की भेंट सूरसेन से हुई। सूरसेन उन्हें ढालघाट शिविर लेकर पहुँचे, परंतु उनके ही कुछ क्रांतिकारी साथी सूरसेन से नाराज हो गए। उनका मानना था कि महिला का क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या योगदान, क्योंकि उस समय महिलाओं का कार्य घर में चूल्हा चौकी करना और घर गृहस्थी संभालना ही था, जबकि प्रीतिलता क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए आई थी। परंतु सूरसेन के समर्थन पर उन्हें क्रांतिकारी समूह में शामिल कर लिया गया। सूरसेन का मानना था कि महिलाएं पुलिस को चकमा देकर एवं हथियारों को ले जाने और ले आने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। प्रीतिलता ने इसी तरह का एक अहम कार्य किया। जब अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद रामकृष्ण विश्वास से उनका परिवार नहीं मिलने आ पा रहा था, तो प्रीतिलता को सूरसेन ने प्रेरित किया कि रामकृष्ण विश्वास से मिले। वे रामकृष्ण विश्वास से 40 बार मिली और अपना भेष बदल कर मिली, और इस कारण से उनकी ख्याति और भी बढ़ गई। और वे बताती हैं कि जब वे रामकृष्ण विश्वास से मिली तो उनमें क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया, और साथ ही उनमें क्रांति की भावना और भी प्रबल होने लगी। रामकृष्ण इस घटना से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे क्रांति में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इसके पश्चात जब 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार को लूटा गया तो प्रीतिलता वादेदार ने अहम भूमिका निभाई। उनका कार्य था डाक कार्यालय को नष्ट करना, रेलवे ट्रैक को उखाड़ना और टेलीफोन के तार को काटना, जिससे ब्रिटिश सरकार का चटगांव से संपर्क टूट जाए। और संपर्क टूटने के कारण ही चटगांव में कुछ समय तक सूरसेन के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन किया जा सका। प्रीतिलता वादेदार सूरसेन
पर पुलिस की नज़र और तेज हो गई और उन्हें पुलिस जगह जगह छापे मारकर गिरफ्तार करने की प्रयास करने लगी और इसमें ढेर सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। परंतु प्रीतिलता और सूर्यसेन और अन्य क्रांतिकारी बचते रहे। कुछ दिनों तक प्रीतिलता वादेदार गुप्त रूप से कार्य करने लगी। इसके पश्चात एक दिन प्रीतिलता वादेदार अपूर्व सेन एवं निर्मल सेन तथा सूर्यसेन ढालघाट शिविर पर मिलने पहुँचे। इस ढालघाट शिविर में यह निर्णय लेना था कि आगे किस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया जाए, परंतु किसी तरह से पुलिस को इसकी खबर हो गई और पुलिस ढालघाट शिविर को चारों तरफ से घेर ली और जिसमें दोनों तरफ से जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। इसमें अपूर्व सेन और निर्मल सेन की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हो गई, जबकि सूर्यसेन और प्रीतिलता दोनों गोली दागते हुए बाहर निकले। परंतु सूर्यसेन की गोली से पुलिस अधिकारी कैमरान की मृत्यु हो गई। इसके कारण पुलिस कैमरान के पीछे भागने लगी और उसी का फ़ायदा उठाकर प्रीतिलता और सूर्यसेन ढालघाट शिविर से भागने में कामयाब हो गए। इस तरह से प्रीतिलता और सूर्यसेन पुलिस की नज़रों में आ गए। सूर्यसेन पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया और उन्हें ढूंढने लगी। फिर प्रीतिलता को सूर्यसेन ने गुप्त रूप से कार्य करने की सलाह दी। प्रीतिलता कुछ समय तक गुप्त रूप से कार्य करने लगी। फिर दूसरी तरफ सूर्यसेन एक अन्य योजना में लिप्त हो गए और वह योजना थी पहाड़तला यूरोपियन क्लब की लूट करना। पहाड़तला यूरोपियन क्लब की लूट इससे पहले भी की गई थी, परंतु पहाड़तला के यूरोपियन क्लब को पूरी तरह से सूर्यसेन ध्वस्त नहीं कर सके। इस कारण से उन्होंने इसकी लूट के लिए 23 सितंबर 1932 की तारीख तय की। इसके लिए कल्पना दत्ता और प्रीतिलता वादेदार को जिम्मेदारी सौंपी गई, परंतु घटना को अंजाम देने के एक दिन पहले कल्पना दत्ता की तबीयत खराब हो गई और इस घटना को अंजाम देने की पूरी जिम्मेदारी प्रीतिलता पर सौंपी गई। प्रीतिलता अपने 40 सहयोगियों के साथ यूरोपियन क्लब को घेर ली। इस क्लब पर हमला करने के पीछे एक बड़ा कारण था, क्योंकि यूरोपियन के नोटिस बोर्ड पर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, अर्थात कुत्तों एवं भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। यह बात सूर्यसेन को काफ़ी अखरती थी। इस कारण से उन्होंने इस पर कई बार हमले किए, परंतु वे असफल रहे और इस वजह से उन्होंने प्रीतिलता वादेदार के नेतृत्व में पहाड़तला यूरोपियन क्लब को ध्वस्त करने की साजिश रची। प्रीतिलता ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी और इसके लिए 23 सितंबर 1932 का दिन तय किया गया। उस दिन प्रीतिलता वादेदार ने हमला करने के लिए पंजाबी पोशाक धारण किया, जबकि उनके 40 साथी भिन्न भिन्न पोशाक धारण किए और उन सब रात 10:45 पर यूरोपियन क्लब को घेर लिया। उस समय यूरोपियन क्लब में नाच गाना एवं शराब की जुगलबंदी चल रही थी। जब क्रांतिकारियों ने चारों तरफ से यूरोपियन क्लब को घेर लिया और बमबारी करने लगे, तो वहां पर मौजूद पुलिस भी बमबारी करने शुरू कर दी। इस बमबारी में प्रीतिलता को एक गोली लगी और प्रीतिलता वादेदार घायल हो गई। प्रीतिलता के घायल होते ही जब उन्हें यह आभास हुआ कि वे पकड़ी जाएंगी, तो उन्होंने पोटेशियम साइनाइड की गोली अपने साथ रखी थी और उसे खाकर अपना प्राण त्याग दिया। इस तरह से एक 21 वर्ष की युवती ने अपने देश के लिए अपना आत्म बलिदान कर दिया। एक वक्तव्य आता है जिसका उल्लेख कल्पना दत्ता अपनी पुस्तक चटगांव आर्मरी रेड्स एंड रेमिनेंस में उल्लेख करती हैं। एक दिन जब दुर्गा पूजा के समय प्रीतिलता वादेदार को बकरी की बलि देने के लिए कहा गया, तो प्रीतिलता वादेदार इस बकरी को मारने से इनकार कर दी। तब उनके साथियों ने उनकी क्षमता पर प्रश्न लगाते हुए कहा कि आप हिंसक गतिविधियों में भाग ले नहीं सकती, परंतु प्रीतिलता वादेदार ने उसके जवाब में कहा कि यदि मैं आज़ादी के लिए अपनी जान दे सकती हूँ तो दूसरों की जान लेने में तनिक भी नहीं हिचकिचाऊंगी। इस तरह से अपनी युवावस्था में 21 वर्ष की उम्र में
प्रीतिलता ने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी।